गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 हिंदी माध्यम में पाठ 5 ईवीएस हीनता जनित रोग इस पाठ को पढ़ेंगे। हीनता जनित रोग का मतलब होता है बेटा कि हमारे भोजन में किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हीनता जनित रोग कहलाते हैं। हीनता जनित रोग मुख्य रूप से पैसों की कमी, निर्धनता के कारण ही होते हैं। ये असंक्रामक होते हैं। असंक्रामक का मतलब होता है कि ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। ठीक है। जब आहार में किसी विशेष पोषक पदार्थ का अभाव होता है तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर के जो क्रियाकलाप होते हैं, उससे संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, वो प्रभावित होते हैं और दुष्प्रभावित होते हैं। तो ज़्यादातर जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा की कमी यदि हमारे भोजन में होती है तो इनका प्रभाव हमें मेजॉरिटी में देखने को मिलता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे कि क्वाशियोरकर होता है, सूखा रोग होता है। चलिए क्वाशियोरकर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ लक्षण जानते हैं। यह रोग शिशुओं को उनके आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह स्थिति तब आती है जब कोई माता अपने शिशु को स्वयं के दूध से वंचित रख देती है। यानी यदि बच्चे को या शिशु को उसकी माँ का दूध नहीं मिलता है पीने के लिए तो उसमें प्रोटीन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्वाशियोरकर डिजीज़ या क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, त्वचा का रंग काला हो जाता है, बच्चा सांवला होगा, उदर फूल जाता है, पेट फूल जाता है, यकृत का आकार बढ़ जाता है। हमारा पेट में यकृत होता है, लीवर जिसको बोलते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है। शिशु का शरीर विकृत हो जाता है। विकृत का मतलब होता है एबनॉर्मल हो जाता है। मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी मस्तिष्क का विकास मतलब हुआ कि बच्चे बुद्धिमान नहीं होंगे, बच्चों की बुद्धिमत्ता जो है वो कम हो जाएगी या रुक जाएगी। ज़्यादातर यह जो रोग होता है वो 1 से 5 साल के बच्चों में होता है। यदि बच्चे को प्रोटीन युक्त आहार दिया जाए तो इस रोग से बचाव या इसका इलाज हो सकता है। जैसे प्रोटीन युक्त आहार कौन सा होता है, जैसे मांस, मछली, दालें, मटर, सोयाबीन। ठीक है। फिर आता है दूसरा रोग है सूखा। सूखा एक ऐसा हीनता जनित रोग है जो शिशु यानी 1 वर्ष तक की आयु के जो शिशु होते हैं उनके आहार में प्रोटीन की कमी होती है तब होता है। इस रोग में क्या होता है, शरीर के वजन का तेज़ी से घटना, वजन कम हो जाता है, टांगों का कमज़ोर पड़ना, चेहरे का मुरझा जाना। यदि बच्चे को प्रोटीन सहित वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध मतलब होता है फुल भरा हुआ आहार यानी भोजन दिया जाए तो इस रोग का इलाज एवं रोकथाम संभव है। ठीक है। 9 विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। विटामिन हमने पिछले वाले चैप्टर पढ़ा था, विटामिन भी हमारे भोजन के पोषक तत्व होते हैं और विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या रोग होते हैं। विटामिन वे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है, लेकिन इनके अभाव में हमारे शरीर में दिखने लायक काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिनों को हम लोग A, B, C इस प्रकार से नाम देते हैं। तो पहला है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में अंधापन, रतौंधी नामक रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति कम प्रकाश में देख नहीं पाता है। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याएं जैसे रूखी एवं पपड़ी युक्त त्वचा का होना, यानी हमारी जो स्किन होती है काफ़ी ड्राई हो जाती है। वृद्धि का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। वृद्धि का मार्ग मतलब वृद्धि नहीं हो पाती है पूरा शरीर में। इस रोग का इलाज तथा रोकथाम की जा सकती है। इसके लिए विटामिन ए से भरपूर भोजन जैसे दूध, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। फिर विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है, शुष्क यानी ड्राई, सूखे हुए तथा फटे होंठ, लाल जबान हो जाती, जिह्वा, मुख के कोनों तथा होठों पर घाव, दस्त, मुख के कोनों यहाँ पर घाव हो जाते हैं और दस्त यानी लूज मोशंस होना। ऐसी स्थिति में रोगी को विटामिन बी से समृद्ध भोजन पदार्थ खाने को देने चाहिए। उसमें दालें, सेम, सोयाबीन, चना, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। तो विटामिन बी की कमी से एक और रोग हो जाता है पेलाग्रा। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से व्यक्ति स्कर्वी नामक रोग से ग्रसित हो जाता है जो कि हमारे मसूड़ों में होती है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के मसूड़े स्पंजी यानी दबने वाले हो जाते हैं तथा उनसे रक्त बहता रहता है। इस रोग में क्या होता है, दांतों की जड़ों का ढीला पड़ जाना, सामान्य कमजोरी, सामान्यतः सर्दी लगना। लेकिन इससे बचाव के लिए हम लोगों को विटामिन सी वाले खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर आदि खाने चाहिए। विटामिन सी जो है वो ज़्यादातर सर्दी तथा संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। यानी विटामिन सी हम अगर लेते हैं अपने भोजन में तो हमें सर्दी नहीं लगेगी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से रोग रिकेट नाम का यानी सूखा रोग हो जाता है।
इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की टांगें टेढ़ी हो जाती है तथा घुटनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस रोग के सामान्य लक्षणों में क्या होता है? पसलियों का टेढ़ा हो जाना, पीठ का उभर आना, पीठ बाहर की तरफ निकल आती है, ठीक है, और पसलियाँ जो हमारे रिब केज होता है, फेफड़ों के ऊपर हड्डियों का ढांचा, वो टेढ़ा हो जाता है। इस रोग के इलाज एवं रोकथाम के उद्देश्य से विटामिन डी से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध, पनीर, मक्खन, अंडे आदि विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। इस रोग से बचाव का सर्वोत्तम उपाय नंगे बदन पर धूप भी लगाना है। नहीं, हम लोग धूप में बैठते तो कहते हैं विटामिन डी ले रहे हैं। विटामिन डी मतलब जो होता है नंगे बदन अगर धूप में बैठते हैं तो हमको विटामिन डी मिलता है। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के अभाव में व्यक्ति के रक्त में थक्के जमने की क्षमता, यानी जैसे हमको चोट लग जाती है तो 10 मिनट के अंदर ही रुधिर या चोट लगा हुआ स्थान पर से रक्त का बहना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। लेकिन ये होता है सिर्फ विटामिन के कारण, और विटामिन के अगर हमारे रक्त में कम हो जाएगा, हमारे शरीर में कम हो जाएगा, तो अगर हमको चोट लगेगी तो रक्त जमेगा नहीं चोट वाले स्थान पे, बल्कि बहता ही रहेगा। इस स्थिति में हमारे अंदर रक्त की कमी हो जाएगी, हमको कमजोरी हो सकती है और इवन डेथ तक हो सकती है। ठीक है, शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव खतरे का कारण बन सकता है। इस रोग की रोकथाम एवं इलाज को ध्यान में रखते हुए विटामिन के से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए। विटामिन के किसमें मिलता है? पालक में मिलता है, पत्ता गोभी में मिलता है और फलों में मिलता है। खनिजों की कमी से होने वाले रोग, खनिज आप लोग पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं। खनिज को हम लोग संरक्षी भोजन कहते हैं, ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। खनिजों की कमी से भी हमारे शरीर विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जैसे कि आयरन की कमी, लोहा की कमी से होने वाले रोग, तो लोहे मतलब आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का तत्व कम हो जाता है। यदि हमारे भोजन में आयरन या हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन नाम का तत्व अगर कम हो जाता है तो हमारी आरबीसी यानी ब्लड के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बनती, जिसके कारण हमारा लाल रंग का जो ब्लड होता है वो कम पड़ जाता है हमारे शरीर में। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि रुधिर हमारे शरीर में कम पड़ जाता है, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं या आरक्तता कहते हैं। आरक्तता, रक्ताल्पता या एनीमिया, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इस रोग के सामान्य लक्षण में क्या होता है? व्यक्ति शीघ्र थक जाता है, भूख की कमी होती है, भूख नहीं लगती है, बहुत कम भूख महसूस करता है, शरीर का वजन घट जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है। इस रोग से बचाव एवं इलाज के उद्देश्य से ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में विद्यमान हो, जैसे मांस, लीवर यानी यकृत, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक इत्यादि। रोगी को चिकित्सक यानी डॉक्टर की सलाह से फोलिक एसिड तथा लोहे की मात्रा यानी आयरन वाली गोलियां भी दी जा सकती हैं। फिर आता है नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तहत थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से वृद्धि कर जाती है। घेंघा में क्या होता है? यदि आयोडीन हमारे ब्लड में नहीं होता है तो हमारी जो थायराइड ये ग्रंथि होती है ये काफ़ी बाहर की तरफ निकल आती है। इसका दूसरा नाम ग्वाइटर भी होता है। इसमें क्या होता है? गर्दन का फूल जाना, शरीर के वजन का बढ़ना, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है हमारे शरीर में कोशिकाओं का वह सिस्टम, वह तंत्र जिसके तहत हम बाहर होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर पाते हैं, यानी हमारे अंदर महसूस करने की क्षमता प्रभावित होगी, कम हो जाएगी। इस रोग की रोकथाम का प्रमुख उपाय है आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना। विभिन्न प्रकार के सागरीय भोजन यानी सीलेटिव्स वगैरह जैसे मछली, केकड़ा आदि भी आयोडीन से भरपूर होते हैं। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए उक्त यानी उपयुक्त भोज्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग, ये हमारे स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक ज़रूरी होते हैं। किसी भी एक की कमी से हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, हमारे अंदर रोग हो जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोगों के लक्षण क्या है? टांगों का मुड़ जाना, जैसे कि हड्डियां नरम हो जाती हैं। दंत वल्क की हानि, दंत वल्क मतलब होता है हमारे दांतों पे एक कवरिंग पाई जाती है। जब आप ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करने के बाद में आप टच करेंगे तो दांतों के ऊपर एक चिकनी सतह पाई जाती है जो कि हार्ड मटेरियल की बनी होती है, जिसको एनामेल कहते हैं। तो एनामेल को हिंदी में दंत वल्क कहते हैं। ये क्षरण हो जाता है। मेरुदंड का मुड़ जाना, मेरुदंड का मुड़ जाना मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बैकबोन होती है वो मुड़ जाती है। इस रोग से बचाव और इसके इलाज के लिए प्रमुख उपाय क्या है कि ऐसा भोजन करें जिसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस से भरपूर भोजन हो हमारा, जैसे दूध, यकृत, कॉर्ड तेल, अंडे की जर्दी आदि। अधिकांश हीनता जन्य रोग पोषक पदार्थों की कमी का परिणाम होते हैं, लेकिन कुछ हीनता जनित रोग निम्न कारणों से भी होते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना,
दस्त या संक्रमण। अतः हमें अपने भोजन में विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें एवं रोग हमें अपना शिकार ना बना सकें। तो बेटा इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित आपके जो कन्फ्यूज़न होंगे वो हमें इस चैप्टर में जो चीज़ ना समझ में आए आप हमको मैसेज करिए और उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें और पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।